अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ अहम और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी नई जानकारी मिलती है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, हम चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। कतर में जब से 15 सितंबर से बूस्टर डोज दिया जाने लगा है, उस वक्त से लेकर के अब तक 5,14,000 लोगों ने बूस्टर डोज लगवा लिया है। इस अपडेट को हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से पब्लिक किया गया है। मुरूर की तरफ से कहा गया है कि गल्फ की किसी भी कंट्री में अगर कतरी गाड़ी से कोई भी वायलेशन होता है तो वो एक तरह से कतर के अंदर ही वायलेशन समझा जाएगा और इस वायलेशन को फाइन को मेत्रास 2 के जरिए पे भी कर सकते हैं। इसको मिसाल से यूँ समझिए कि मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी के साथ में सऊदी जाते हैं और सऊदी के अंदर में आपकी गाड़ी से कोई वायलेशन हो जाता है, स्पीड लिमिट क्रॉस कर देता है या इसी तरह सिग्नल तोड़ने का या कोई भी चीज़ हो जो वायलेशन हो जाता है, तो आप इस वायलेशन को मेत्रास 2 के जरिए पे भी कर सकते हैं और इस फाइन को चेक भी कर सकते हैं। क्योंकि गल्फ की जितनी भी कंट्री हैं, सब कंट्रीज का कतर के साथ लिंक जुड़ा हुआ है और आपस में ट्रैफिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। इसका रिपोर्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों के अंदर में मेत्रास 2 में शो कर जाएगा। कतरी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो आप डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्ट्री से लेते थे, अब वो बर्थ सर्टिफिकेट आप हैंड टू हैंड नहीं ले सकते हैं, बल्कि आपको 30 रियाल खर्चा करके कतर पोस्ट के जरिए मंगाना पड़ेगा, जो कि इशू के डेट से 48 घंटा के अंदर अंदर कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है। ये काम अगली नोटिस तक के लिए कर दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए टिकट बुक करने का लिंक पब्लिक कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लिंक पर जाकर आप भी अपने लिए टिकट परचेज कर सकते हैं, जिसका रेट 40 रियाल से स्टार्ट बताया जा रहा है। कल रात मैंने इस लिंक को ओपन करने की कोशिश की, लेकिन 2 मरतबा मैंने ओपन किया तो दोनों मरतबा टेक्निकल एरर दिखा रहा था। हो सकता है कि एक साथ ज़्यादा लोगों के यूज़ करने की वजह से सर्वर डाउन हो गया हो, तो आप किसी दूसरी टाइम में इसको चेक कर सकते हैं। बलदिया की तरफ से समंदर के किनारे को साफ करने का कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन में 105 टन कचरे को समंदर के किनारे से हटाया गया है, जिसमें लकड़ी, प्लास्टिक, शीशे का डब्बा, ड्रम, पुराना टायर और उसके अलावा दूसरी चीज़ है। एक कतरी लेडी ने बलदिया वालों को आवारा कुत्ते के बारे में शिकायत की है। उन आवारा कुत्तों ने उसके आंगन में बसेरा जमा लिया था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसके सहन में 7 कुत्तों ने जो कब्जा जमाया हुआ है। मुरूर की तरफ से कहा गया है कि दोहा सनाइया में फाहिश के स्टेशन में टेक्निकल इंस्पेक्शन का काम फिर से शुरू हो गया है। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से कतर में कोरोना के केस में कमी देखने को मिल रही है, जो कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 19 जनवरी 2022 को पिछले 24 घंटों में 3,723 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 3,364 लोकल लोगों में, जबकि 359 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 3,542 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में भी कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 42,324 है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।